तो ये चीज़ एक ऐसी है जो कि समुद्र है पैसों का, जहाँ से आप निकाल भी सकते हैं और ऐसा समुद्र है कि आपका पैसा पूरा का पूरा उसमें खो भी सकता है और आप दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें बात कर रहे होंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे कंपनी जिसमें वर्क करती हैं, कैसे हम स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं एंड क्या क्या ज़रूरतें होती हैं कि इन सब चीज़ों की शुरुआत हम कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। तो देखो, स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट आपके नॉर्मल मार्केट की तरह ही है। सब्जी मंडी समझ के देख लो कि वहाँ आप लोग क्या करते हो कि ऑफलाइन जाके आप चीज़ें खरीदते और बेचते हैं। ऑब्वियसली आप नहीं बेच रहे होंगे, सेलर्स अपनी चीज़ें बेच रहे होंगे और बायर्स जो कि आप लोग हैं जाकर खरीद रहे होंगे और उन सब चीज़ों के बदले आप कुछ उनको पैसे देते हैं और उनकी चीज़ को ओन कर रहे होते हैं। तो सेम ऐसा ही आप स्टॉक मार्केट में कर रहे होते हैं कि जो कंपनीज उसमें लिस्टेड होती हैं उन कंपनीज को आप सेल कर सकते हैं एंड बेच भी सकते हैं। काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, हम यहाँ टफ टर्म्स यूज़ नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल सिंपली चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती हैं। अब बात आती है कि कंपनीज लिस्टेड क्यों होती हैं, तो उनको क्योंकि फंडिंग की ज़रूरत होती है, उनको अपनी ग्रोथ करनी होती है, तो वो लोग आपको अपना शेयर्स देते हैं, यानी कि आपको उस कंपनी का कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा हाँ, मेरे पास अगर उस कंपनी के शेयर्स हैं तो मैं उसका मालिक हूँ। तो यस, आपको ओनरशिप दी जाती है कुछ परसेंटेज के फॉर्म में, वो की कुछ 0.000 पॉइंट समथिंग हो सकती है। वो बात अलग है कि अगर आप 1 शेयर खरीदते हैं या 2 शेयर खरीदते हैं तो कितने परसेंट ओनरशिप मिलती है, लेकिन हाँ, ओनरशिप आपको मिलती है। तो आप लोग शेयर्स को खरीद कर या फिर बेच कर उस कंपनी की ओनरशिप को आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। इसके अलावा इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, ना ही अभी हमें उसमें घुसना है। अभी बस हमें चीज़ें सीखनी है। मैं आपसे अभी बिल्कुल नहीं कहता कि आपको कुछ इन्वेस्ट करना है या नहीं। अभी बस आप जानो कि आपका इंटरेस्ट इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसमें इंटरेस्ट है तो फिर आगे की चीज़ें देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप कॉलेज में जाने वाले हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि आपके इनकम का कोई सोर्स हो जहाँ से आप कुछ अर्न कर सकें, तो ये चीज़ एक ऐसी है जो कि समुद्र है पैसों का, जहाँ से आप निकाल भी सकते हैं और ऐसा समुद्र है कि आपका पैसा पूरा का पूरा उसमें खो भी सकता है और आप दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा समुद्र में पड़ा है। चॉइस आपकी है, ढूंढ सकें तो निकाल लो और नहीं ढूंढ पाए तो वो खो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। देखो, शेयर मार्केट को अगर आप अच्छे से समझ गए तो पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 90% लोग जो है वो बिना समझे बिना कुछ किए चीज़ें करते हैं और मोस्टली लोग लॉस करते हैं। एंड तभी ये ऐसे सेंटेंसेस आपने सुने होंगे कि शेयर मार्केट जुआ है, ये सब चीज़ें बेकार हैं। जी नहीं, जिन लोगों को आता है वो लोग पैसा बना रहे हैं, जिनको नहीं आता है वो गंवा रहे हैं ऑब्वियसली। तो सबसे पहली सीख जो आपको ध्यान रखनी है दिमाग में, अगर आप इसमें घुसने वाले हैं, वो यही है कि आपको बिना समझे कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। याद रखिएगा, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1000 रुपये हो, पैसा पैसा होता है। तो हमें कहीं भी कुछ भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जो कि हमारे मेनली फाइनेंस के लिए बनाया हुआ है मैंने, जहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैंने इंट्रोडक्शन अबाउट स्टॉक मार्केट की एक PDF भेजी हुई है जो कि जिरोधा वालों ने लिखी हुई है। तो उस PDF को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होंगी कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। तो जब आप लोग स्टॉक मार्केट में घुसेंगे, चीज़ें सीखने शुरू करेंगे, तो बहुत सारे नए नए टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। कई बार सुना होगा आपने कि मार्केट बुलिश है, कई बार सुना होगा कि मार्केट बियरिश है। तो ये काफ़ी सारी टर्म आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन अभी हमें इन टर्म्स को नहीं देखना, अभी हमें ये देखना है कि क्या हमारे लिए स्टॉक मार्केट है। तो अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो आप चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ चीज़ें सेल और बाय करके ही काम करवा सकते हैं? जी नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एक काफ़ी टिपिकल टॉपिक है जिसको मैं अभी नहीं कहूँगा कि आप लोग छेड़ो। अभी बस आप लोग इतना समझ लो कि स्टॉक्स को कैसे खरीद एंड बेच सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं। लाइक ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ऑफलाइन जाकर चीज़ें खरीद रहे होंगे, क्योंकि आपको ऑफलाइन कहीं भी चीज़ें मिलती नहीं है ना। तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है। जैसे कि हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, अगर आपने सुना होगा, एक NSE होता है, एक BSE होता है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये लोग क्या करते हैं कि आपको कंपनियों से कांटेक्ट करवाते हैं थ्रू अ ब्रोकर। ब्रोकर आपने बहुत सुना होगा। पहले अगर कभी आपने स्कैम 1992 देखी हो
तो उसमें आप लोग देखा होगा कि जो हर्षद मेहता जी थे वो क्या थे, सबसे पहले वो ब्रोकर ही थे। लाइक आपका कांटेक्ट करवाते थे कंपनीज के शेयर से एंड आपको उसको शेयर्स दिया करते थे। वो सब उस टाइम ऑफलाइन चीज़ें चल रही होती थी, लेकिन अब इस ज़माने में ऑनलाइन का टाइम है, तो इसलिए फिर डीमैट अकाउंट आए होंगे। मैंने अपने टेलीग्राम पर आप लोगों से पूछा भी था कि आपके पास डीमैट अकाउंट है या नहीं है। तो अगर आपको शेयर मार्केट में घुसना है तो सबसे पहले आपके पास जो नीड होती है वो होती है डीमैट अकाउंट। तो अगर आपको लगता है कि भैया मुझे इसमें घुसना ही है और सीखनी है चीज़ें, तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब डीमैट अकाउंट कैसे बनाना है इस पर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको बनाना आता है, देखो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है डीमैट अकाउंट बनाना। आपको क्या करना है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, जैसे कि आप लोगों ने डीमैट अकाउंट किस किस ऐप पर बना सकते हैं। लाइक आपने ज़ीरोधा का सुना होगा, गिरो का सुना होगा, एंजल वन का सुना होगा, अपस्टॉक्स का सुना होगा। ये सारे बहुत सारे एड्स में आपने कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर सुना होगा। गिरो का तो आपने बिल्कुल सुना होगा क्योंकि इनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ज़ीरोधा को सबसे अच्छा माना जाता है अगर आपको इन सब चीज़ों में जाना है तो। बाकी अपस्टॉक्स का जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे सिंपल चीज़ें देखने को मिले तो वो आपको अपस्टॉक्स पर दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड हैं, आप कितने भी अपने डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास एक ही होगा। डीमैट अकाउंट होता क्या है, तो देखो डीमैट अकाउंट एक ब्रोकर की तरह काम करता है। अगर आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना तो इसके बारे में जरूरी जानना है। डीमैट अकाउंट क्या करता है, एक ब्रोकर की तरह वर्क करता है। तो ये ब्रोकर क्या करते हैं, चाहे वो अपस्टॉक्स हो, ज़ीरोधा हो, एंजल वन हो, 5 पैसा हो, पेटीएम मनी हो, काफ़ी सारे ऐप हैं। आपको इन सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अभी अपस्टॉक्स पर बना लो या ज़ीरोधा पर बना लो या एंजल वन पर बना लो, कहीं भी आप अपना एक अकाउंट बना लो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कीजिएगा। प्ले स्टोर पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आप अपना अकाउंट खोल लीजिएगा। इनकी कुछ कंडीशंस हैं, लाइक अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए एंड एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे लॉगिन के लिए ली जाएगी। एंड ध्यान रखें ये सारी चीज़ें ट्रू होंगी। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, देखो उस टाइम आप डरना मत। तो उसमें जो मांगता जाए ध्यान रखें ना, ज़ीरोधा, एंजल वन या अपस्टॉक्स, इनसे ही आपको अपने अकाउंट खोलने हैं। लिंक नीचे मिल जाएगी, इधर उधर भागने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लिंक से जाना, अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर लेना। आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप कहेंगे तो हम भी वीडियो बना देंगे कि आपको अकाउंट कैसे खोलना है। तो देखो स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका डीमैट अकाउंट। लाइक आपके पास कुछ हो या ना हो लेकिन डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट अगर नहीं है आपके पास तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट बना लो। डीमैट अकाउंट के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने फादर का अकाउंट बना सकते हैं, मदर का अकाउंट बना सकते हैं, भैया दीदी जो भी हैं आपके 18 साल से ऊपर जिनके पास, उनका पैन कार्ड है, उनका खुद का बैंक अकाउंट है जो कि उस पैन कार्ड से लिंक्ड है, और आधार कार्ड है एंड आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो आपके पास होगी। बस इतनी सी चीज़ों के साथ आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग आपसे लेंगे तो डरना मत। इन्फॉर्मेशन वो लोग रखते हैं अपने पास ताकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपकी चीज़ें आगे बढ़ सकें। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मांगता जाए वो भरते जाना है। एंड अगर आप कहेंगे तो हम खुद ही वीडियो बना देंगे, तो आपको खुद से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो डीमैट अकाउंट खोलो। बाकी धीरे धीरे हम कंप्लीट बेसिक्स लेकर ही चल रहे होंगे। अभी हम बहुत टिपिकल में घुसने की ज़रूरत नहीं है हमें। अभी बस इतना जान लो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलो। एंड स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है कैसे नहीं वो हम आगे जाके बात कर रहे होंगे। स्टॉक मार्केट मान लो कुछ होता है जहां आप खरीदो बेच सकते हैं एंड उसमें कुछ कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, उन कंपनियों के शेयर को आप ओन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये डीमैट अकाउंट बनाने के बाद आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपने बहुत जगह ऐसे ग्राफ बने हुए देखे होंगे, तो वही होता है, वो कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, कैसे ऊपर जाते हैं कैसे नहीं जाते, इन सब चीज़ों के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, बस आप मुझे एक रिव्यू दीजिएगा कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, या फिर मुझे कोई और तरीका अपनाना चाहिए ताकि आपको उनसे चीज़ें समझ आएँ। क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी चीज़ें ऊपर से जा रही हैं। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिल पा रही थी जिसमें मुझे लग रहा हो कि हाँ भाई सामने वाला बंदा मुझे को जीरो से बता रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको जीरो से बताऊँ चीज़ें ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलें। तो प्लीज़ कमेंट्स में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ताकि हम चीज़ें आगे फर्दर आपके हिसाब से प्रोसीड कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही यार। बाकी डीमैट अकाउंट बनाओ सबसे पहले, वो इंपॉर्टेंट है। एंड जो इन्फॉर्मेशन उसमें मांगे देते जाना, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली बना लेंगे। बाकी अगर आपको टिपिकल लगे तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी वहाँ की। आपके लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो वहाँ जरूर आ जाना, क्योंकि वहाँ हम छोटी मोटी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे होंगे जो कि कंप्लीटली आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगी। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।